और जो इनकी और वो जिस आंदोलन को खत्म करने और उस आंदोलन को हमने हरा दिया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो चीज़ वहीं से निकल रही है। उनकी वही जो वेदना है वो उस रूप में निकल रही है, जबकि वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। जो वो जिसको हराने की बात कह रहे हैं वो आंदोलन खत्म समाप्त हो चुका है और वो भगवा ध्वज प्रभु श्री राम के मंदिर पर फहरा रहा है। तो वो चीज़ तो खत्म है। अब आई बात कि ये बयान आ कहाँ से रहा है। इस बात को हमें समझना होगा कि 1526 में जब मीर बाकी आया था बाबर का सिपह सालार और उसने वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर गिराया था, तो जो भावना उसके मन में थी वही भावना आज राहुल गांधी की भाषा में दिखाई दे रही है। इस चीज को हमें समझना होगा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वही मीर बाकी वाली भाषा है कि हमने उस राम मंदिर को पददलित कर दिया, हमने ध्वंस कर दिया। मीर बाकी ने यही कहा होगा। आज वो उसको मंदिर को तो ध्वंस नहीं कर पाए, तो इन्होंने चुनावी उसको एक प्रतीक बनाकर इस रूप में कह रहे हैं। तो इस चीज को हमें, ये हिंदू धर्म, राहुल गांधी को ये लगता है कि हिंदुओं ने इनको इतने साल तक प्रधानमंत्री, जो उनका इंटाइटलमेंट था, जो उनका हक था, और वो छीन लिया है इस देश के हिंदुओं ने एक होकर। जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को अब राहुल गांधी उस वेदना को तरह तरह से निकाल रहे हैं। उसमें से एक तरीका है कि हिंदू हिंसक है। एक भाई इस चीज़ का, इस बयान का एक पूरा संदर्भ है। 2009 में यही राहुल गांधी थे जिन्होंने अमेरिकी, जो विकीलीक्स में आया था कि अमेरिकी दूतावास राजदूत से इन्होंने कहा था कि हिंदू जो है आतंकवादी हैं और हिंदू आतंकवाद भारत के लिए खतरा है। फिर उसके बाद इन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध किया। बार बार इन्होंने उस राम मंदिर को बनने में जितने अपने वकीलों को खड़ा किया। आज यही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और तमाम जो लोग कह रहे हैं राम का नाम सम्मान से ले रहे हैं, इनके मन में जो घृणा है, वो घृणा इनके अपने आप सामने आ जा रही है, जो कि हम देख सकते हैं और हर हिंदू समझ रहा है। राहुल गांधी की भाषा, महंत राजू दास जी, राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी की मंशा सबके सामने आ गई है, कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले ही कह चुके थे कि ये राहुल गांधी की मंशा है कि अगर सरकार में आएंगे तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आप तो अयोध्या में हैं, अयोध्या की स्थिति, फिर चाहे राजनीति की स्थिति हो या वहां की भौगोलिक स्थिति हो, सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। महंत राजू दास जी। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। बहुत बेशकीमती विषय पर, चर्चा पर आपने मुझको शामिल किया है। लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दल के लोगों से, ठीक है आप मोदी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आप योगी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन बीच में बार बार हिंदू हिंसक है, मंदिर नौजवान लड़की छेड़ने जाते हैं, सनातन में एक शक्ति होता है, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है, उसको परास्त करना है। कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यहाँ तक कि हिंदू हिंसक होता है। हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे क्या फायदा मिल रहा है आपको? क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो भाई? बीजेपी कई बार अयोध्या हारी है, कई बार सपा जीता, बसपा जीता, कांग्रेस जीता। निर्मल खत्री जी सांसद रहे कांग्रेस से, मित्रसेन यादव जी सांसद रहे समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से। तो ये तो जीत हार लगी रहती। लेकिन मेरा विषय ये है कि आप मोदी के पीठ पीछे आगे करके सनातन को गाली देने वाले, सनातन को मिटाने की इच्छा पालने वाले बाबर के वंशज, औरंगजेब के वंशज, आप कौन होते हो? मेरा सवाल यही है। आप मोदी जी को टारगेट करिए, योगी जी को करिए, बीजेपी को करिए, लेकिन आप बीजेपी, मोदी, योगी जी को नाम लेकर आप सनातन को गाली देते हो, ये तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। अगर हिंदू हिंसक होता तो बार बार सनातन को गाली देने वाले आज बोल पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, उसी सदन में दम होता राहुल गांधी जी का, तो मोहम्मद साहब का फोटो दिखा के देख लिए होते। अच्छा प्रोफेसर, देख लिए होते। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन इनको अधिकार दे दिया है? ठीक है, मान जी आ रही हूँ करने का। मान जी आ रही हूँ। प्रोफेसर स्वामी, राहुल गांधी उसी अयोध्या, अखिलेश यादव उसी अयोध्या में जीत पर अपने अलायंस की पीठ थपथपा रहे हैं, जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जो जिला कहा जाता है फैजाबाद। आज जब वहां जीत गए हैं तो अपने अलायंस के, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छी बात है सर, लेकिन उसमें राम मंदिर या आंदोलन या राम भक्तों को लाने की क्या जरूरत है? हिंदू या सनातन को लाने की क्या जरूरत है? जीत अच्छी बात है, वहां के लिए विकास काम करिए, जनता के लिए काम करिए। जगह जगह जाकर बार बार फिर कह रहे हैं अयोध्या जीते हैं तो गुजरात भी जीतेंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है।
क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूँ। देखिए, भगवान श्री राम जो हैं वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल व्यक्ति वो होता है जब हाथरस के अंदर 121 लोगों की मौत होती है, सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुँच जाता है। भक्त वत्सल श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाला आदमी वो होता है जो मौरवी में जाके वहाँ के शोक संतप्त परिवारों के आंसू पोंछता है। भगवान श्री राम का भक्त वो होता है जो वहाँ पे एक गेमिंग स्टेशन के अंदर आग लगी थी, उनके पीड़ितों के जाके आंख पोंछता है। वो भक्त वत्सल श्री राम का भक्त होता है जो कि लोको शेड के ड्राइवर से पूछता है कि आपको टॉयलेट नहीं है आपके इंजन के अंदर, किस प्रकार से महिला ड्राइवर्स वहाँ पे परेशानी झेल रही। वो भगवान श्री राम का भक्त होता है। शंकराचार्यों का अपमान करने वाले और पोप से गले मिलने वाले सनातनी नहीं होते। अच्छा, और दूसरी बात यह है, देखिए, आपने अयोध्या के अंदर राम गमन पथ बनाया, उसमें गड्ढे पड़ गए, हर जगह आपके पुल टूट रहे हैं। सर, कम से आप कम गरीबों सोशल मीडिया की खबरें तो का मत भगवान उठाइए। श्री राम के प्रोफेसर स्वामी, पैसा सोशल मीडिया की खबरें मत उठाइए। आप भ्रष्टाचार, प्रोफेसर आपने नीट में प्रोफेसर स्वामी भगवान अपनी श्री बात राम कहिए, के अपनी बात कीजिए। 24 लाख सोशल मीडिया पर भक्तों के साथ कितनी अन्याय फेक किया न्यूज है। आती है उस पर मत जाइए। अगर आपने अपनी आंखों से देखा हो, अगर आपने अपनी आंखों से उसको देखा है, आपके पास सबूत है, तब हमें दिखाइए, हम टीवी पर सनातन विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मत कीजिए। सिर्फ भारतीय जनता जो पार्टी राजनीतिकरण हो रहा है अयोध्या का, अयोध्या में जीत का, उस पर बात कीजिए और अपने नेता को बड़ा दिखाए। मैं बनारस में पढ़ा हूँ, काशी का पढ़ा हूँ। यही तो बात कह रहे हैं ना बीजेपी के नेता, यही बात तो कह रहे हैं कि आप अपने सांसद को भगवान राम से बड़ा दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अयोध्या में राजा है ये। कहने वाले सनातन विरोधी हैं। प्रोफेसर स्वामी जवाब होता है। प्रोफेसर स्वामी जवाब दीजिए। यही बात तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने सांसद को, आप अपने नेता को भगवान राम से बड़ा दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो राजा हैं अयोध्या के। कैसे हो सकते हैं राजा अयोध्या के? ठाकुर को हरा दिया, अयोध्या के राजा हैं? क्या एक अवधेश प्रसाद हिंदू नहीं है? अवधेश प्रसाद अगर दलित, अरे हिंदू होना और राजा होना अलग अलग चीज नहीं है। आप लोगों की आग इसलिए लगी हुई है, एक समण को दलित ने हरा दिया। राकेश त्रिपाठी, चाहे संविधान कहिए, चाहे भीम कहिए। नहीं, ये गलत बात है। हिंदू होना और राजा शब्द का इस्तेमाल करना दोनों गलत है, दोनों अलग है बिल्कुल। कोई हिंदू है, आप लोग दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित आस्था का विषय है। आप उसे राजा या भगवान का अपमान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, दलितों का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? कहाँ दलित और कहाँ आप जाति में बांटे जा रहे हैं लोगों को? राहुल गांधी हिंदू मुसलमान बांटे हैं, यहाँ दलित और भगत बताने वाले लोग ये पूरी बात नहीं बताए। ये भगत नहीं है, बगुला भगत है। ये बगुला भगत जो होता है ना, वो इंतजार करता है कि कैसे मछली आए और तुरंत चोंच में उसको उठा ले, और तब तक ये भगत बन करके बैठता है। ऐसे ही पिक एंड चूज करने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की संवेदनाएं क्यों नहीं जागती हैं? जब तमिलनाडु में 55 लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, तब राहुल गांधी की संवेदनाएं कहां चली जाती हैं? क्यों नहीं तमिलनाडु में जाते? क्योंकि वहां पे इंडिया अलायंस के डीएमके की सरकार है। राहुल गांधी से नहीं चलेगा, ये व्यापार से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अपनी बारी में बोलिएगा। राकेश त्रिपाठी बाहर हैं? नहीं, राकेश त्रिपाठी स्टूडियो में नहीं है, वो आपके बीच में नहीं। अजय वर्मा चुप रहेंगे आप? होता है और अजय वर्मा चुप रहेंगे आप प्लीज? संरक्षण होता है। राकेश, ये अजय वर्मा बिलबिलाएंगे। जैसे ही हम राहुल गांधी की असलियत दिखाएंगे ना, वैसे ही ये फिर वही बात कर रहे हैं। राहुल तो गांधी सुनिए, की संवेदना अगर मैं फिर अजय वर्मा सुनिएगा। अब मैं अजय वर्मा अब नहीं बोलने दूंगी आपको। मैं नहीं, अजय वर्मा फिर अब आपको नहीं बोलने दूंगी। फिर आपने दूसरे के टर्न में बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, सवाल भी नहीं पूछूंगी। फिर ऐसे करेंगे तो सर, आप मेहमान हैं, आप बोलिए, लेकिन जब आपकी बारी आए तब बोलिए, दूसरे के बीच में मत बोलिए।